नमस्कार, मैं हूँ मंगलेश्वर और नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। और आज हम जिस प्रकार से देश में जो ओमिक्रॉन का जो खतरा मंडरा रहा है, काफ़ी मरीज भी आ रहे हैं, उसके देश के साथ-साथ मध्य प्रदेश में भी जो ओमिक्रॉन तो नहीं है, लेकिन जो कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहा है। हम जबलपुर की बात करें तो यहाँ पर भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इसकी रोकथाम को लेके जो अपना स्वास्थ्य सेवाएँ जो डिपार्टमेंट और क्या कर रहा है, उससे बात करेंगे। हमारे साथ में संजय मिश्रा जी हैं, जो लोक सेवा के रीजनल डायरेक्टर हैं। हम उनसे बात करते हैं कि मतलब ये कोरोना का संक्रमण है, ये कब तक जारी रहेगा और इसको क्या मतलब सरकार प्रयास कर रही है। सर नमस्कार। देखिए, इसके लिए अपन लोगों ने जैसे कि वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ गई है, 60 प्लस का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, इन लोगों का वैक्सीनेशन शुरू कर दिया सरकार ने, तीसरी डोज जिसको प्रिकॉशनरी डोज कहते हैं। और इसके अलावा सख्तियाँ भी लागू की हैं सरकार ने। लोकल लेवल पे पुलिस भी सख्ती कर रही है, मास्क लगाने के ऊपर बहुत ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि वो सबसे अच्छा बचाव का तरीका है। इसके अलावा सरकार ने दूसरी लहर के बाद ही ये लग रहा था कि तीसरी लहर आ सकती है, इसलिए उसके लिए पर्याप्त इंतजाम कर लिए थे, जिसमें हम लोगों ने ऑक्सीजन बेड की संख्या बढ़ा ली थी, नए आईसीयू खोल दिए जिससे आईसीयू बेड की संख्या बढ़ गई। केंद्र शासन की तरफ से हम लोगों को वेंटिलेटर्स भी मिल गए थे, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स पर्याप्त मात्रा में मिले। हर जिला अस्पताल में हम लोगों ने ऑक्सीजन यूनिट लगा दी है, जो PSA यूनिट है वो लगा दी गई है। इसके अलावा पर्याप्त ऑक्सीजन सिलेंडर्स हमको प्राप्त हुए थे शासन से, जो हमने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक वितरित कर दिए। तो अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सिविल हॉस्पिटल, जिला अस्पताल, इसमें पर्याप्त ऑक्सीजन की उपलब्धता है। दवाइयों का जहाँ तक सवाल है, वो दवाइयाँ पर्याप्त उपलब्ध हो गई हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शंस उपलब्ध हो गए हैं। प्राइवेट अस्पतालों को भी चिन्हांकित करके उसमें भी बेड संख्या बढ़ा ली गई है। तो इस तरह से जो सेकेंड वेव के समय समस्याएं गई थी, उनका निराकरण पूरी तरह हो चुका है। पर्याप्त बिस्तर मिल जाएंगे यदि अस्पताल में भर्ती होना है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी, दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में हैं। तो सरकार की पूरी तैयारी है इस तीसरी वेव से निपटने के लिए। और जैसा आप देख रहे हैं कि तीसरी वेव में जो संक्रमण की दर है, वो दूसरी वेव की तुलना में 3 से 4 गुनी है। इसलिए जनता से अनुरोध कर रही है सरकार बार बार कि भीड़ इकट्ठी ना करें, मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें। जैसा आप जानते हैं सरकार ने काफ़ी इसमें जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, रैलियों वगैरह में करा दी है। तो उम्मीद है कि ये संक्रमण अभी तो बढ़ रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि फरवरी अंतिम सप्ताह तक जाते आते या मार्च के पहले दूसरे सप्ताह तक जाते आते संक्रमण करीब करीब समाप्त हो जाएगा। दूसरी लहर जो चली थी उसमें डेल्टा वेरिएंट था, तो अभी इस तीसरी लहर जो चली इसमें ओमिक्रॉन आ है। ये ओमिक्रॉन मतलब किस प्रकार का हुआ है? देखिए, वायरस जो है उसका एक जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको अपन बोलते हैं RNA। जब वायरस किसी को संक्रमित करता है तो हम उससे बचने का प्रयास करते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, हमारे शरीर की प्रतिरक्षी क्षमता उसका विरोध करती है। तो वायरस में ये गुण रहता है कि वो अपनी संरचना को परिवर्तित करता है, जिससे हमारे शरीर की प्रतिरक्षी या रोग प्रतिरोधक क्षमता और दवाइयों का उस पर प्रभाव ना हो। तो ये जो वेरिएंट आए हैं, पहले अल्फ़ा आया, फिर बीटा आया, फिर गामा आया, फिर ये सब परिवर्तित वही हुए। फिर डेल्टा आया, डेल्टा प्लस आया, डेल्टा प्लस रूपांतरित हो गया ओमिक्रॉन। तो वायरस वही कोविड वायरस है, लेकिन वो अपने जेनेटिक मटेरियल को बदलता है, जिससे वो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ पाए और दवाइयों का उसमें असर। इसके अलावा भी इसमें कुछ नए वेरिएंट आने का ऐसा उम्मीद है, देखिए वायरस की तो प्रवृत्ति है, निश्चित तौर पे ओमिक्रॉन के बाद कोई दूसरा वेरिएंट आ जाएगा, फिर कुछ दिन वो चलेगा, फिर नया वेरिएंट आ जाएगा। इसलिए जनता से अनुरोध किया जा रहा है कि वेरिएंट कोई भी हो, उसके फैलने का तरीका वही है कि वायु के माध्यम से वो फैलता है, हमारी नाक और मुंह के माध्यम से शरीर में जाता है। तो इसलिए हर वेरिएंट से बचाव का तरीका वही है, मास्क का उपयोग करना। किस उम्र के मतलब आयु के लोगों को ज़्यादा मतलब इससे खतरा है? देखिए, सबसे ज़्यादा खतरा तो रहता है कि जो वृद्धजन है, 60 साल के ऊपर की उम्र के लोग और जिनको कोई कोमॉर्बिडिटी, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज़ है, किडनी की बीमारी है, कैंसर है, तो ऐसे लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है क्योंकि वो विभिन्न प्रकार की दवाइयों का सेवन करते हैं बीमारियों के लिए। तो वो सबसे ज़्यादा
प्रभावित होते हैं इन तरह की वायरल डिजीज़ेज़ से, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, किसी भी आयु का व्यक्ति इससे प्रभावित हो सकता है, इसलिए अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा बनाए रखना चाहिए। अभी देखा जा रहा है कि अभिभावक बच्चों को लेकर काफ़ी परेशान हैं, उनको खतरा महसूस हो रहा है कि कहीं ये बच्चों पे असर ना करे, तो क्या आपको लगता है कि इससे बच्चों को नुकसान हो सकता है? जी हाँ, देखिए किसी भी उम्र के व्यक्ति को इस वायरस से प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए देखिए आप स्कूलों में रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं कि 50% डिस्टेंस से स्कूल लगाए जाएँ, बच्चों को मास्क के साथ ही स्कूल भेजा जाए, क्योंकि देखिए पढ़ाई भी आवश्यक है, बहुत से स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई भी अभी कर रहे हैं, तो माता-पिता का डरना स्वाभाविक है, लेकिन यदि पूरे प्रोटेक्शन के साथ बच्चों को यदि रखा जाए, बाहर ज़्यादा ना जाने दें बच्चों को, तो निश्चित रूप से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी वेरिएंट जो ओमिक्रॉन है, बता रहे इतना ज़्यादा खतरा नहीं, अभी तो शायद ऐसा सुनने में आ रहा है कि इनकी स्ट्रेंथ कम होती जा रही है मरीजों की। लेकिन ये लोगों में अभी भी भय है, लोग मतलब डर रहे हैं, कुछ तो ऐसे भी देख रहे हैं कि मास्क वगैरह के लिए खुलेआम भी घूम रहे हैं। तो ये डर और लोगों में कुछ में डर है, कुछ में नहीं है, तो ये इसमें मतलब क्या है? देखिए ओमिक्रॉन के बारे में जो कहा जा रहा है, इसकी संक्रमणशीलता डेल्टा प्लस से 4 गुनी ज़्यादा, आप केसेस की संख्या ही देख रहे हैं कि कितनी तेज़ी से बढ़े, तो संक्रमण क्षमता तो बहुत ज़्यादा है। ये बात ठीक है कि इससे गंभीर लक्षण अभी नहीं आ रहे हैं, उसका कारण है कि ये जो वेरिएंट है इसका, ये हमारे सांस के रास्ते के ऊपरी हिस्से को अभी प्रभावित कर रहा है। डेल्टा प्लस से क्या होता था, वो फेफड़ों के भीतर तक चला जाता है, इसलिए व्यक्तियों की मौत बहुत हुई। इससे ठीक है गंभीर लक्षण नहीं आ रहे, लेकिन मैं बार-बार जनता से अनुरोध करूँगा कि इसका ये मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल स्वतंत्र महसूस करें, क्योंकि किस व्यक्ति में यह गंभीर लक्षण दे देगा अपन कह नहीं सकते। इसलिए सतर्कता ज़रूरी, क्योंकि केसेस बढ़ेंगे, फिर सरकार को और ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे जो जनता को पसंद नहीं आएंगे। तो क्यों हम ऐसी स्थिति में जाना चाहते हैं? सिर्फ मास्क का उपयोग और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने में कोई नुकसान नहीं है। लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, इसके लिए मतलब ऐसा कौन-सी चीज़ें मतलब लोगों को लेनी चाहिए ताकि उससे बचा जा सके? जी, देखिए लोगों को ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए अच्छे से। इसके अलावा हमारे घरों में ऐसी बहुत सी चीज़ रहती है, जैसे गिलोय है, जैसे हल्दी है, जैसे अश्वगंधा, ऐसी चीज़ें जो बहुत अपने आसपास उपलब्ध रहती हैं, ये हमारी प्रतिरक्षी क्षमता को निश्चित तौर पे बढ़ाती है। आपको क्या लगता है कि ये कब तक इससे मतलब लोगों को निजात मिल सकती है इस वायरस से? देखिए जैसा कि वैज्ञानिकों का भी अनुमान है, ये अधिक से अधिक ऐसा लगता है फरवरी अंतिम सप्ताह या मार्च के पहले या दूसरे, अधिकतम दूसरे सप्ताह तक इसकी जो संख्या है एकदम से धीमी हो जाएगी और हो सकता है कि करीब-करीब समाप्त हो जाए। तो जैसा कि डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि इससे घबराने वाली बात नहीं है और इसका जो प्रकोप है आने वाले समय में जल्दी ही खत्म हो जाएगा। तब तक हम भी यही चाहेंगे कि आप भी सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। जबलपुर से मंगेश।